करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 6 दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ना है अबाउट द चेंजेस विच हैपन इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे जो आसपास के वातावरण में जो भी चेंज होते हैं या तो वो फिज़िकल होंगे या फिर केमिकल, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनका पता लगाना है कि क्या वो फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग होती है आसपास का वातावरण। हर दिन आप कुछ नया देखते हो अपनी सराउंडिंग में, ठीक है। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। और यह जो चेंज होते हैं हमारे आसपास, इनमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, योर मदर मे आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। तो आपको कोई कोल्ड ड्रिंक बनानी है, फॉर एग्जांपल नींबू पानी बनाना है, तो आप क्या करते हो, पानी लेते हो और उसमें क्या घोल देते हो, शुगर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज़ करके क्या बना लेते हो, कोल्ड ड्रिंक। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। और देखो एक चीनी कैसी होती है, सॉलिड, और आप उसको वाटर में क्या करते हो, घोल लेते हो, और इस तरह से आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलता है, शुगर सॉल्यूशन। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। तो बच्चों अब जैसे दूध होता है, आप देखते हो घरों में भी दूध को रात को दही लगाकर जमाया जाता है, उससे क्या बन जाती है, दही। कर्ड क्या होती है, दही। तो दूध से क्या बन गई, दही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दही है वो भी एक चेंज है, क्योंकि वो कहाँ से बनी है, एग्जैक्ट बिल्कुल अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उससे बिल्कुल अलग चीज़ बन गई है। पहले वो मिल्क था, अब क्या बन गई है, दही। तो इस तरह से बच्चे ये चेंजेस हमारी डेली लाइफ में होते हैं, पर कभी भी हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर। तो जैसे अभी गर्मियों के दिन है, तो आप सभी क्या करते हैं कि जितना भी मिल्क होता है उसको उबालते हैं या फिर एज इट इज़ फ्रिज में रख देते हैं। उसको बाहर क्यों नहीं रखते, क्योंकि बाहर अगर वो सारी रात रखा रहेगा मिल्क तो वो खट्टा हो जाता है। तो ऐसा क्या चेंज आता है कि वो अपने आप से खट्टा हो जाता है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। तो दूध का खट्टा होना भी क्या है, एकदम चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जैसे आप देखते हो ये रबर बैंड, अगर आप इसको खींचते हो तो ये कितना लंबा हो जाता है, और फिर छोड़ते हो तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो यह भी क्या है, चेंज है। तो मेक अ लिस्ट 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो बच्चों आपने क्या करना है, अपने आसपास के वातावरण में जो भी चेंज हो रहा है, जैसे आपकी मम्मी सब्जी काट रही है, तो अभी फॉर एग्जांपल घिया की सब्जी है, तो घिया भी एज इट इज़ है, लेकिन उसको काट दिया तो पीसेज में, अब क्या हुआ, चेंज हुआ ना। तो इस तरह से मतलब आपने डेली लाइफ के कॉमन से एग्जांपल लेने हैं, और 10 चेंजेस जो आपके आसपास हो रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ चेंजेस के बारे में पढ़ना है, कि कुछ करैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, कि वो उनके बेस पर हमें यह बताना है यह फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो बच्चों हाँ, यह बात याद रखना कि जो चेंज होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होंगे, या तो फिजिकल या फिर केमिकल। तो आप यहाँ पर एक कपड़े को देख सकते हैं, यहाँ पेपर पीस है। तो पेपर पीस में देखो ये वाला पीस कैसा है, ये वाला पीस बिल्कुल एक समान, मतलब इसमें कोई कटिंग नहीं हुई, लेकिन इसी पीस के हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो यह क्या हुआ, चेंज हुआ ना। तो इस तरह से यह हमें चेंज ऑब्जर्व करने हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, और इन चेंजेस के बारे में पढ़ना है। तो किन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम चेंजेस को फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज कहते हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। जैसे कि हम पहले पिक्चर में देख चुके हैं कि हमें एक जो स्क्वायर मतलब चौरस, एक चौरस टुकड़ा लेना है पेपर का, और उसको क्या कर देना है, उसको 4 भागों में काट देना है, जैसे कि हम पिक्चर में देख चुके हैं। ले दिस पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। तो इस तरह से आपने उसको अरेंज कर देना है। देख सकते हो कि यहाँ पर ये ओरिजिनल है, ये कटिंग के बाद है। तो ले दिस पीसेज ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, बेशक हमने उस पेपर के टुकड़े कर दिए, लेकिन जब हम उसको एक समान रखते हैं तो वो अपने फिर से पहले वाली शेप में आ जाता है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको जोड़ नहीं मतलब पहले की तरह वो जुड़ा नहीं होगा, उसके
पीस काट दिए गए हैं। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन क्या जो पेपर है वो चेंज हो गया है? नहीं, हम उस पर अब भी लिख सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी। ध्यान से ये बात समझने की कोशिश करो। देखो ये पेपर है, तो इसको मैंने 4 भागों में काट दिया यहाँ पर, तो अब हमने अरेंज कर लिया। तो आप कहोगे दोनों में क्या फ़र्क है? बस इतना फ़र्क है कि हमने इसके टुकड़े कर लिए, ये एज इट इज़ है। तो क्या फ़र्क, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी में चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। हम इस पर भी लिख सकते हैं और इस पर भी लिख सकते हैं। बस इनमें क्या है कि हम यहाँ पर कट पीस है, यहाँ पर कट पीस नहीं है। और शेप देखो, दोनों यहाँ पर 4 पीस बेशक हो चुके हैं, लेकिन शेप ओरिजिनल जैसी है। तो कह सकते हैं कि कोई खास चेंज नहीं आया। एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चौक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। हालांकि अभी चौक जो है आपको क्लासरूम में नहीं मिलता। अब आपको चौक के अलावा और आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो कलेक्ट द चौक डस्ट, जो आपको जैसे ब्लैक बोर्ड होते थे पहले, आप उस पर चौक से लिखते थे तो नीचे की तरफ पाउडर इकट्ठा हो जाता था। आप उसको लीजिए और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट। अगर नहीं मिलता यह तो आप क्या करें, एक चौक ले लें और उसको ना छोटे छोटे बिल्कुल पीस ले। तो इस तरह से आप उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर ले। ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब दोबारा से उसमें क्या करें, पानी मिला दे। रोल इट इन टू द शेप ऑफ पीस ऑफ चौक, और दोबारा से उसको चौक बना दे। लेट इट ड्राई। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? देखो तुमने करा क्या है कि भाई आपने करा क्या है कि आपने चौक लिया, तोड़ दिया, उसको दोबारा से पानी में मिला दिया, फिर से चौक बना दिया। तो मतलब प्रॉपर्टी तो वही सेम रही, आपने बस उसको चेंज किया और चेंज दोबारा से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब दोबारा से चौक बन गया। तो इस तरह से कुछ समझने की कोशिश करें, क्योंकि एनसीईआरटी आपको धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जा रही है इन चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। अब आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है ग्लास में या फिर एक प्लास्टिक टम्बलर मतलब प्लास्टिक का गिलास ही होता है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब आपने आइस को सन के आगे रख देना है। आप क्या देखेंगे, आइस पिघलनी शुरू हो जाती है। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास क्या है, आपके पास अब पानी, आइस का क्या बन चुका है, पानी। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सोल्ट। तो आप क्या करो, अब इसी टम्बलर को आप फिर से फ्रीजर में रख दो, बर्फ़ जम जाएगी। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? यस, दोबारा से वाटर क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो ये क्या हुआ, यह रिवर्सिबल चेंज हुआ है ना, कि रिवर्स हो गया दोबारा से कंडीशन। बर्फ़ से हमने फिर से पानी बनाया और पानी से फिर से बर्फ़ बना दी। तो ये चेंज क्या है, रिवर्स है। हम मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर दिया, लेकिन फिर से वो उसी स्टेट में आ गया। तो एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आप एक पानी का कंटेनर लें। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब आप उसको उबलना शुरू कर दें। उबालते हुए आप क्या देखेंगे, पानी की भाप बनने लगी है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब आपने क्या करना है, अब आपने फॉर एग्जांपल ये पतीला लिया, पतीले को हमने गैस पर रख दिया, नीचे बर्नर है और इसमें से क्या हो रहा है, अब ये भाप निकल रही है। अब आप इस पर एक प्लेट या कुछ ढक्कन रख दें। तो ढक्कन को 5 मिनट रखें और जब आप इसको हटाएंगे तो आपको यहाँ पर पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो ऐसा क्या है, भाप क्या बन गया, फिर से वाटर बन गया। तो इस तरह से हमें पता लगा कि जो वाटर है गैसीय स्टेट से फिर लिक्विड हो गया। तो एक्टिविटी 6.5 क्वेश्चन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। तो आपको ये एक्टिविटी करते हुए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गैस या फिर कहीं पे भी बर्नर है, अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको बड़ों की प्रेजेंस में ही एक्टिविटी करनी है। होल्ड ए यूज्ड हैक्सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो बच्चों यहाँ टोंग्स क्या होते हैं, चिमटा। तो आपने क्या लेना है, एक ब्लेड लेना है और उसको चिमटे से पकड़ लेना है और उसको गर्म करते रहना है। तो डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो आपने खुद भी देखा है, आप चाकू भी ले सकते हैं। आप उसको आगे वाली टिप को अगर गैस पर रखते हैं या बर्नर पर रखते हैं तो आप देखते हो कि वो लोहे की बेशक हो, पर आगे से क्या हो जाएगी, बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और जैसे ही आप उसको फ्लेम से हटाते हो फिर से वो नॉर्मल उसी शेप में और उसमें आ जाता है, लेकिन फ्लेम पे रखते ही वो रेड हो जाता है। तो इन एक्टिविटी 6.1 6.2 अब यू सो दैट पेपर एंड पीस ऑफ चौक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। इन एक्टिविटीज़
6.3 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट। तो अभी तो हमने 4 एक्टिविटी पढ़ी हैं। जो पहली 2 एक्टिविटी थी बच्चों, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पेपर और चौक के बारे में पढ़ा था। देखो पेपर और चौक ने बेशक पेपर को काट दिया, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही रही ना। चौक को हमने बेशक तोड़ के दोबारा से बनाया है, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही रही ना। ऐसे ही यहाँ जो 6.3 एंड 6.4 एक्टिविटी है वो वाटर से रिलेटेड है। कि आपको पता है, आप छोटी क्लास से पढ़ के आए हैं कि वाटर हमारे जो वाटर है 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी में ये बताया गया है कि गैस किस में बदल गया, लिक्विड में। जब हम उसको उबालते हैं पानी को तो गैस वाटर वेपर किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में। और जब सॉलिड क्या है, आइस से जब हमने उसको सन के आगे रखा तो फिर से क्या बन गया, लिक्विड, और लिक्विड से फिर क्या बन गया, सॉलिड। इस तरह से लास्ट की 2 एक्टिविटी में वाटर की जो स्टेट्स बताई हुई हैं। तो इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सो ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। तो 6.5 में मैंने जैसे बताया कि आप नाइफ भी ले सकते हैं। आप क्या देखते हैं, जब आप उसकी आगे वाली टिप को बर्नर के ऊपर रखते हैं तो वो बिल्कुल रेड हो जाती है, और हटाते हैं तो फिर से नॉर्मल शेप में आ जाती है और कलर में आ जाती है। प्रॉपर्टीज सच एज। अब इसलिए इन सभी एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता लगता है, अभी मेरे अकॉर्डिंग टू मी आप अभी काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंजेस। देखो अब क्या है प्रॉपर्टी, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्या होता है, जो भी बाहरी तौर पर हमें दिखाई देता है कोई भी चीज़ बाहरी रूप से, तो वो फिजिकल होती है। अब किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज आता है तो वह क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आई है निकल के, अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। जैसे अब फॉर एग्जांपल साइज की बात की जाए, हमने पेपर लिया था, पेपर को काटा तो छोटे आकार के 4 हमें छोटे पेपर मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है, फिजिकल चेंज। तो जैसे कलर का हमने एक्टिविटी की है ब्लेड वाली या फिर नाइफ वाली। आप क्या करते हो, जब आप उसको बर्नर पर रखते हो तो रेड कलर का हो जाता है, लेकिन हटाते हो तो कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना। और साइज, जैसे चौक है, पहले तो बड़े आकार का बना हुआ था, लेकिन आपने दोबारा बनाया तो छोटे आकार का बना दिया, लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम रही ना। तो शेप, साइज, कलर, स्टेट मतलब पानी की, जैसे वाटर से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में माना जाता है, और इनमें कोई भी चेंज आ जाता है तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज हमेशा क्या होते हैं, रिवर्सिबल मतलब वो पहले जैसे आपने चौक तोड़ा फिर से क्या बना दिया, चौक ही बनाया ना, तो वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। तो वैसे ही उसी स्टेट में आ गया दोबारा से बैक, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। और हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा। अगर हमने पेपर को काटा तो पेपर ही मिल रहा है, हमें कुछ नई चीज़ नहीं मिल रही। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं, फिजिकल चेंज के। पहला चीज क्या करेक्टरिस्टिक क्या है कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सभी चेंज होते हैं रिवर्सिबल। तीसरा करेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें हमें कोई भी नया सब्सटेंस बनने को नहीं दिखता, ठीक है। तो यह प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल चेंज की। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो बच्चों केमिकल चेंज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आप चैप्टर को पढ़िए, इसका टाइटल पेज प्रिपेयर करें और इसको ध्यान से अपने जो आसपास के एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व करें, जो भी चेंज हो रहे हैं, और उनको नोट डाउन करें। एटलीस्ट 10 चेंजेस तो आप अपने नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन करें।